जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आप कैसे छांटते हैं, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये हिंदी में है कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों को तैसी गद्यांश को हमें पढ़ना है, फिर इसी में से आंसर को छांटना है। तो ये पैसेज सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैसेज को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, पैसेज को अपन कैसे पढ़ते हैं, फिर प्यार से। वी समटाइम्स थिंक दैट इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव नो वर्क टू डू। हाउ डू वी एनवी रिच पीपल हु हैव नॉट टू वर्क फॉर देयर living but can do just what they please all the year round. At when we feel this we make mistakes, sometimes they are tired of having nothing to do. Most of us are happy when we have regular work to do. The first thing work does for us is to we give we happiness. The work gives us self respect. The elder however rich lives on the work of others, but the honest worker who earns his living by useful toil can hold up his head and respect himself. Lastly, regularly work helps us in building up character. Teach us such good habits as punctuality, carefulness and faithfulness in work. It is the man who works, not the idler. It is the man who works, not the idler, that as a rule develops the best characters. तो ये हमने अपने पैसेज कंप्लीट किया। तो पैसेज के अनुसार जो हमारे कुछ मीनिंग है, डिफिकल्ट वर्स, एनिमी फीलिंग ऑफ जेलसी, ईर्ष्या, इलर मतलब लेजी पर्सन मतलब आलसी व्यक्ति, पंचुअलिटी बीइंग, हेवन ऑन टाइम वक्त की पाबंदी, पंचुअलिटी वक्त की पाबंदी होता है। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन ही मिलेगा, क्वेश्चन पहला कह रहा वाई डू वी समटाइम्स एनी बी रिच पीपल। तो अपन ने आपको दिमाग में आना चाहिए, हाँ रिच पीपल आया था, अपन ने पढ़ा था रिच पीपल आया था। तो बी समथिंग द वुड वेरी कहाँ आया था आपका होगा रिच पीपल। आप देखो उसमें कहाँ बात चली थी रिच पीपल, देखो रिच पीपल ये मिल गया आपको, आपका होगा हाँ भैया रिच पीपल मिल गया। तो इस रिच पीपल को देखो छांटने का ये रहता, बी समटाइम डू रिच पीपल मिल गया आपको, रिच पीपल बिकॉज आर थिंक दैट दे। और कहीं लिखा है आपका समटाइम दे आर ट्राइड हैविंग नथिंग मोस्ट एवर हैप्पी व्हेन मतलब फर्स्ट थिंग्स वर्क डज द गिविंग गिव अ हैप्पीनेस, द वर्क गिव्स अ सेल्फ रिस्पेक्ट, द एल्डर हैवर रिच लिव्स ऑन द वर्क। तो नहीं देखो, तो आपको ऐसे जैसे कि आपको तो सिंपली छांटना क्या रहता है। अब ऐसे आप देखोगे तो बहुत सारे तरीके रहते हैं। अब आपको ये बहुत सारे तरीके क्या रहते हैं, बहुत सारे तरीके मतलब आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि अब मैं ऐसे मैंने रखा, मैं जिसमें क्वेश्चन में मुझे मिला कि वी समटाइम एनी रिच पीपल। तो मुझे देखो शुरू में मिल गया कि वी समटाइम थिंक दैट वुड बी हैरी नाइस टू हैव वर्क, डू आई हैव एनी रिच पीपल। तो अपन को यहीं से मिल गया हाउ डू वी एनी रिच पीपल who have not to work for their living but can do just what they please all the year round। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन को लिख देना, इधर से लेके इधर तक आपको छाप देना, तो बस आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आ गया। इस प्रकार छाटा जाता है पैसेज का। बाकी फिर देखो, फिर जैसे ही अपन को नॉलेज होती जाती है, फिर उसको क्वेश्चन को अपन ऐसे पैसेज जो आपने पढ़ा हिंदी में उसका मतलब निकाल लिया, फिर आप क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन क्या पूछा, फिर उससे आप अपने शब्दों में लिख रहे। एक वो होता है और एक होता है मतलब जो इसमें मिला उसी से उठा के उसको छांट दिया। एक तरीका ये होता है। ठीक है बच्चा, वो वही तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव अस। अब मस्त कह रहा कि व्हाट मतलब व्हाट इज द फर्स्ट थिंग मतलब पहली बार उसने सोचा द वर्क गिव्स अस मतलब उसे काम क्या देगा। तो देखते हैं, आइए इधर चलते हैं। हु व्हेन द फील दिस मेक मिस्टेक समटाइम दे आर ट्राइड दो हैविंग नथिंग मोस्ट हैप्पी व्हेन रेगुलर वर्क द फर्स्ट थिंग। देखो द फर्स्ट थिंग की बात चली थी, आपने कहा मिल गए, तो यहीं से आपको लिख देना कि द फर्स्ट थिंग्स वर्क डज फॉर अस इज द गिवन अस हैप्पीनेस। लीजिए खत्म।
दैट वर्क। तो यहाँ से आपको उठा के यहाँ से लिख देना। ठीक है जी, आंसर हो गया आपका। ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा जैसे हाउ डू भी लिखा तो ऐसा करा जाता है कि मतलब ये हाउ, जैसे मैं पहला क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, जैसे हाउ डू लिखा इसमें, तो कभी क्या होता है जो हाउ माउ रहते तो इससे हम अपने आंसर को कभी भी लिखना स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते, बी सम टाइम लिख देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, हाउ को इसमें हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे पहले क्वेश्चन में, यहाँ से लिख देंगे बी सम टाइम, फिर लिखेंगे बी सम टाइम डू वी एनी वी रिच पीपल सू आर नॉट डू वर्क फॉर देयर लिविंग बट कैन बी जस्ट व्हाट दे प्लीज ऑल द ईयर राउंड। आपको इस प्रकार से आपका लिखना है, दे आर लिविंग एंड एट द, बस आपको इतना लिखना है। कभी भी जो अपना आंसर होगा वो हाउ से स्टार्ट नहीं करना। मेरे माइंड से निकल गया था हाउ व्हाट व्हाट, कभी इससे अपना वो आंसर अपना कभी इससे नहीं लिखा जाता है। तो आपको हाउ मिले व्हाट मिले विच मिले तो इससे कभी स्टार्ट क्वेश्चन नहीं करना है। इसीलिए आपको जो भी क्वेश्चन का बी सम टाइम था तो बी सम टाइम जैसे क्वेश्चन का पहले लिखा था तो इसको पहले डू मुझ सब कुछ यहाँ से लो बी सम टाइम, फिर यहाँ से अपना मिल ही गया था बी सम टाइम डू वी एनी वी रिच पीपल, इस प्रकार से। ठीक है। पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन छाट दिया। अब तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, तीसरा क्वेश्चन कि who develops the beats character बेस्ट करेक्टर, तो ही डेवलप्स बेस्ट करेक्टर। इसको पढ़ते हैं, दो क्वेश्चन छपट गए, इसके आगे चलेंगे अपन। द वर्क गिव्स अस सेल्फ रिस्पेक्ट देयर एंड आवर रिच लिव्स ऑन द वर्क अदर वट द ऑनेस्ट वर्कर द अर्न्स लिविंग यूजफुल टॉय कैन होल्ड अप हेड रिस्पेक्ट हिमसेल्फ लास्टली रेगुलर वर्क हैव बिल्डिंग अप करेक्टर। तो करेक्टर की बात हुई थी, हाँ आपका क्वेश्चन में करेक्टर की बात हुई थी। जैसे हम बात करें क्वेश्चन में होती बेस्ट करेक्टर, डेवलप्स बेस्ट करेक्टर की बात हुई तो पीपल हु वर्क रेगुलर, तो आप इधर तक हो गया था आपका। तो सेल्फ द वर्क गिव्स अ सेल्फ रिस्पेक्ट अवर रिच लिव्स इन द वर्क पढ़ेंगे ऑफ द बट द ऑनेस्ट वर्कर हु अर्न्स लिविंग यूजफुल टॉयल कैन बी डू हैड रिस्पेक्ट हिमसेल्फ लास्टली रेगुलर द फर्स्ट थिंग दैट द फर्स्ट हेल्प बिल्डिंग अप, पूरी पढ़ ली इसमें तो आंसर आपको कहीं नहीं दिखा। तो फिर क्या करते हैं, फिर इसको फिर से देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं यहाँ से। द वर्क गिव्स अ सेल्फ रिस्पेक्ट दे आर द लिव्स ऑन द वर्क ऑफ अदर्स बट द ऑनेस्ट वर्कर हु अर्न्स हिज लिविंग बाय यूजफुल टॉयल ऑन द हिज हेड रिस्पेक्ट हिमसेल्फ लास्टली रेगुलर वर्क हेल्प इन द बिल्डिंग अप करेक्टर्स। तो इसको अपन कहाँ से लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं डेवलपर द बेस्ट करेक्टर द पर्सन दैट वर्क हैप्पीनेस। तो अपन लिख सकते हैं इसको पीपल, ये अपन क्वेश्चन तो पढ़ लिया, इसको अपन क्यों देख रहे हैं, ये तो अपना हो चुका दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, पहला दूसरा हो गया पर तीसरा पढ़ा रहा है ना। तो हु पीपल हु वर्क, पीपल हु वर्क बात करते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की, डेवलप द बेस्ट करेक्टर, बेस्ट ऑफ करेक्टर, बेस्ट बिल्डिंग। तो इसको अपन कहाँ से लिखें बच्चा, तो आप इसको क्या कर सकते, हु से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, बट द ऑनेस्ट वर्कर हु एंड द लिविंग बाय यूजफुल टॉयल, यहाँ से लिख सकते हैं। ये यूजफुल टॉयल भी यहाँ पर कैन होल्ड अप हिज हेड एंड रिस्पेक्ट हिमसेल्फ लास्टली रेगुलर वर्क हेल्प अस द बिल्डिंग ऑफ करेक्टर्स। तो आप लिखते हो पीपल हु वर्क, पीपल हु वर्क से लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते बच्चा, पीपल हु वर्क, इसमें लिख सकते हैं आप पीपल हु वर्क्स, पीपल हु वर्क्स रेगुलरली, पीपल हु वर्क्स रेगुलरली वर्क्स हेल्प अस द बिल्डिंग अप करेक्टर। तो यहाँ से लिख सकते हो आप, इसमें आप लिख दोगे पीपल हु वर्क्स रेगुलर वर्क हेल्प अस द बिल्डिंग अप करेक्टर, तीसरे का आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप तीसरा छाट लिया। अब चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, तो आपका चौथा क्वेश्चन आपका दिया है कि व्हाट इज अपोजिट ऑफ द मीन ऑफ वर्क्स गिव ओनली ऑफ द वर्ड। तो ये कह रहा व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स गिव ओनली वन वर्ड। तो इसके लिए हम लिख देंगे इडलेस, ये आपका आंसर होगा। बस इस प्रकार से बच्चा आपको पैसेज छांटनी है। तो पैसेज आप छांटोगे धीरे धीरे, मैं आपको पर डे का एक पैसेज छांटना सिखाऊंगा। देखो धीरे धीरे आपको चीज़ें आने लगेंगी समझ में, परेशान मत। तो स्टोरी भी आपकी कल से एक स्टोरी भी आपको हल कराऊंगा, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।